वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। उम्मीद है आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। हमें तो नहीं मिली आज, लेकिन बहरहाल ये बहुत सारे मज़े के आपके एसएमएस भी आ रहे हैं। सारा तनवीर के साथ हम बैठे हुए हैं जो एआरटी पे काम करती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करने आई हैं हमारे साथ। अभी हम इनफर्टिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे और इनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि जो लोग डरते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट से, उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जवाब इन्होंने दिया कि ज़्यादातर जो स्टडीज़ आती हैं अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स की, या जिनमें मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उम्र दराज खातूनों पे की जाती हैं स्टडीज़, जो ज़रा उम्र में बड़ी खातून हैं जो नॉर्मली। लेकिन ये आईवीएफ ट्रीटमेंट ये आप बता रही थी काफ़ी हाई सक्सेस रेट्स हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों में भी आती है बिकॉज इसलिए भी कहते हैं बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस होता है आईवीएफ में, 2 से या 3 बच्चे होने के चांस होता है, इसलिए उनमें भी ज़्यादा बर्थ इफेक्ट होती है। दैट्स वाई काफ़ी लोग कहते हैं कि आईवीएफ में बर्थ इफेक्ट्स होते हैं, बट ऑल्सो द रिसर्च ज़्यादा 40 साल से ऊपर औरतों में वैसे ही बर्थ इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल आईवीएफ के बगैर भी, नेचुरल कंसेप्शन से भी। और डॉक्टर मारुख, अच्छा एक बहुत अहम चीज़ है, कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपके साथ डिस्कस की थी कि खातून ने अपनी 3 बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनको इतने ताने दिए जा रहे थे कि उनकी बेटियां पैदा हुई हैं 3। तो हम आज इस हवाले से भी बात करेंगे सारा तनवीर के साथ कि जिन्स मर्द से डिसाइड होती है, लेकिन हमारे लोगों में ये गलत तासुर है कि बेटा या बेटी होने की जिम्मेदारी माँ की है। इस पर कुछ बताएंगे? ये आपने जो बात की ये बहुत ज़रूरी अहम बात है बिकॉज जो औरत होती है वो अपने एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होती है, ठीक है। मर्द के जरासीम होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं। मर्द के जरासीम जो होते हैं वो डिटरमिन करता है हमल के टाइम पे कि अगर एक्स जरासीम एक को मिलेगा तो फिर आपकी बेटी होगी, अगर वाई मिलेगा तो आपका बेटा होगा। तो इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। जो आपने हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि डिसाइसिव फैक्टर इज द मेल, यानी कि सारे जो मर्द हैं ये उन पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जिन्स क्या होगा, लड़का होगा पैदा या लड़की होगी पैदा। ये बहुत ही जरूरी और बात अब ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें आप अगर आपके पास 2 या 3 मतलब एक जिन्स के बच्चे हैं तो आप ये ट्रीटमेंट करवा के अपना यू कैन हैव द डिजायर्ड जेंडर बाय 80%। बिल्कुल, यू कैन ब्रिंग अप द सक्सेस रेट बाय 80%। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें एक जिन्स में बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल, इट्स द रीजन व्हाई यू वांट टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इज फॉर 2 रीजंस। बिल्कुल, आइदर फॉर फैमिली प्लानिंग या और आपके खानदान में अगर कोई एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप ट्रीटमेंट करवा के दूसरा बच्चा करवाएं। द आइडिया इज टू हैव अ हेल्दी नॉर्मल फैमिली। कोई औलाद नहीं है लेकिन बेबी टेस्ट ट्यूब की फीस इतनी है कि मैं इस खुशी को नहीं पा सकती। आबरू इस्लामाबाद से कहती हैं। आपको चाहिए कि हमारे 2 आईवीएफ सेंटर्स में मैं काम कर रही हूँ उसमें हमारे पास एक लिस्ट होती है कि जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको लिस्ट पे लेके आते हैं और हम हर 6-7 पेशेंट जो हम जिनसे हम पैसे लेते हैं एक पेशेंट हम फ्री करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के। अगर वो आपका कोई कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट या कोई है चीज? मैंने आपके दिए, वो वेबसाइट प्लीज दिखा दें इनको जो इन्होंने दी है। क्या इस्लामी नुक्ता नजर से बेबी टेस्ट ट्यूब जायज है? हामिद कहते हैं पेशावर से। मैं इस सवाल का वेट कर रही थी। इस्लामी नुक्ता नजर से बिल्कुल जायज है, इट्स टोटली अलाउड। हर इस्लामिक मुताबिक जो इलाज मियाँ बीवी के दरमियान है वो बिल्कुल अलाउड है। हर पूरी दुनिया में इस्लामी मुस्लिम स्टेट्स में ये इलाज होता जा रहा है। सारा तनवीर साहिबा, बेबी टेस्ट ट्यूब की फीस कितनी है? राबिया पूछती हैं लाहौर से। ये इलाज जो है वो महंगा है बिकॉज हमारी से सारी चीज़ें आती हैं। डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट इज कम्स फ्रॉम अब्रॉड। इसका कॉस्ट अबाउट 2-2.25 लाख के करीब आता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अच्छा, ये एक और बात मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि ज़्यादा जाहिर बात है ज़्यादा लोग आते हैं आपके पास जेंडर सिलेक्शन के हवाले से, उनको बेटे चाहिए होते हैं क्योंकि उनकी बेटियां हैं ज़्यादा, उनके बेटे चाहिए होते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं ऑब्वियसली दे। और मैंने इनसे नाजरीन कहा है कि मुझे बेटी चाहिए, मेरे 2 बेटे हैं। तो इन्होंने कहा अगर आप आएंगी तो हम फ्री ट्रीटमेंट कर लेंगे क्योंकि आप पहली वाहिद खातून होंगी जो बेटी के लिए आ रहा है। एक्चुअली इट्स वेरी सैड बिकॉज लोग बेटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं करवाते। आई थिंक द सोसाइटी इज मोर ड्रिवन टुवर्ड्स हैविंग बॉयज। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके डिस्कस करेंगे क्यों भाई आपको बेटियां क्यों नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये जो एक और बहुत अहम बात करनी है वो भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।